नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। राबड़ी आवाज से सुरक्षा हटाए जाने पर एडीजी एसके सिंघल ने सफाई दी है और कहा है कि उन्होंने सुरक्षा हटाने का निर्देश नहीं दिया था। एडीजी ने यह भी कहा कि उनके हस्ताक्षर से कोई चिट्ठी जारी नहीं हुई थी। श्रीमती राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार, एवं श्री तेज प्रताप यादव, विधायक एवं पूर्व मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था ना तो हटाई गई है और ना ही इसमें किसी प्रकार की कमी या कटौती की गई है। केवल श्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जी बिहार के साथ प्रतिनियुक्त बीएमपी का बल उनके न्यायिक हिरासत में रहने के फलस्वरूप वापस किया गया है। देखिए, रात की घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था मेरे जो कार्य के दायित्व में नहीं आती है। आज मैं आपके समक्ष जो उपस्थित हूं वह बिहार पुलिस के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से उपलब्ध हूं। और बिहार की सियासत में अब सुरक्षा को लेकर घेराबंदी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री का चंपारण यात्रा, उसी दिन राबड़ी आवास पर सीबीआई की धमक और उसी रात राबड़ी आवास से सुरक्षा कर्मियों का हटाया जाना, इन दिनों घटनाओं को विपक्ष बतौर साजिश देख रहा है तो सत्ता पक्ष इसे महज इत्तेफाक बताकर यह जता रहा है कि लालू एंड फैमिली को सुरक्षा की दरकार ही नहीं है। मंगलवार को राबड़ी आवास पर सीबीआई की धमक। जो सुरक्षा कर्मी था हटाया गया। कल सीबीआई आया था जांच करना, पूछताछ करना। उसी रात सुरक्षा घेरे पर चोट। तुरंत उसके बाद जाने के बाद 8 बजे रात में चिट्ठी आया सरकार के कि जितना सुरक्षा कर्मी है सबको हटाने के लिए, तो हम लोग हटा दिए, हम लोग नहीं रोके। सुरक्षा हटते ही सताने लगी साजिश। साजिश है सरकार को, पूरा लालू परिवार को, खानदान को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी सब मिल कर साजिश कर रहा है। अब जनता के आसरे लालू एंड फैमिली की सुरक्षा। मंगलवार को एक तरफ बापू की कर्मभूमि चंपारण में सियासत चहचहा रही थी तो दूसरी तरफ पटना में राबड़ी आवास पर सीबीआई धमक दे रही थी। ये दोनों तस्वीरें महज इत्तेफाक हो सकती हैं, लेकिन आरजेडी इसे साजिश के चश्मे से जोड़कर देख रहा है। इतना ही नहीं, उसी रात पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर तैनात बीएमपी 2 के 32 कमांडो को पुलिस मुख्यालय ने वापस बुला लिया। जाहिर है सुरक्षा घटी है तो तिलमिलाहट भी बढ़ेगी। रोष में राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी के साथ साथ आरजेडी के विधायकों और विधान पार्षदों ने अपने सुरक्षा गार्ड वापस कर दिए हैं। जवाब में राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिख दी है और तंज कसते हुए सुरक्षा हटाने के लिए धन्यवाद दे दिया है। आरजेडी के आरोपों का जवाब एनडीए की तरफ से भी दिया जा रहा है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का सुरक्षा में हटाया नहीं गया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो सुरक्षा उसको हटाया गया है। संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर आरोप तय हो चुका है उसको सजा मुकर्रर कर दिया गया, जो जेल में है उस व्यक्ति को सुरक्षा किस बात का? संविधान में कहां लिखा हुआ? कानून अपना काम करता है, कानून के अंदर जो दायरे में जो काम आता है, जो नियम कहता है, उस पर कार्रवाई हुई है। मंगलवार को सीबीआई की कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मोदी सरकार का बचाव करते हुए आरजेडी के आरोपों को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि विपक्ष बेवजह मामले को नया मोड़ देने की कोशिश कर रहा है। पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, कानूनी बात है और इसमें जो कुछ भी उनको कहना है कानून के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए। अगर उनका कोई दोष नहीं है तो स्वाभाविक रूप से कोई भी जांच हो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तो उनको पॉलिटिकल इशू है ही नहीं, इसलिए पॉलिटिकल इशू नहीं बनाने की जरूरत है। जाहिर तौर पर सुरक्षा को लेकर बिहार की सियासत में एक दूसरे पर जुबानी सेंधमारी की जा रही है। अब देखना है कि सुरक्षा घेरा को मुद्दा बनाकर आरजेडी नीतीश सरकार के खिलाफ घेराबंदी करने में कितनी कामयाब हो पाती है।
न्यूज 18 के लिए पटना से अमित झा, अमित कुमार सिंह और नीलकमल की रिपोर्ट। और अब बात न्यूज 18 के खबर के असर की, तो बिहार में स्टेडियम निर्माण में घोटाले के सनसनीखेज खुलासे से सरकार बैकफुट पर है, तो वहीं विपक्ष हमलावर हो गया है। हमारी खबर पर सरकार ने जांच के तो आदेश दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्टेडियम चोर कब गिरफ्त में होंगे। न्यूज 18 की खबर से सियासत में खलबली। हमने किया था खेल के अंदर खेल का खुलासा। खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ की बेशर्मी। बैकफुट पर सरकार, हमलावर हुआ विपक्ष। जी, बिहार में स्टेडियम के नाम पर बड़े पैमाने पर हुए धांधली की जो खबर हमने दिखाई है, उसका बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 के खुलासे के बाद राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई। सूबे के खेल एवं संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने आनन फानन में बैठक कर जांच के आदेश दिए हैं। मेरे संज्ञान में आया है और मैं ही आज ही इसका समीक्षा करता हूं, और जहां के बारे में आप बता रहे हैं, मैं उनकी आज समीक्षा करके नहीं होता है तो हम अपने विभाग के अधिकारी उसकी जांच करा लेते हैं कि वहां की स्थिति परिस्थिति क्या है। सरकार के बैकफुट पर आते ही विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। आरजेडी ने पूरे मामले की हाई लेवल जांच की मांग की है। पार्टी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया, ऐसे में करोड़ों के बंदरबांट की जांच विधानसभा समिति से करानी चाहिए। देखिए, अभी हमने देखा आप लोगों ने एक अच्छा काम किया है, बड़ा काम किया है, इसको उजागर आपने किया है, और इस सरकार में तो लूट और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये हालत है, इसकी जांच होनी चाहिए, कम से कम जांच होनी चाहिए। जांच है, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। नीतीश सरकार की सहयोगी बीजेपी ने भी इस मुद्दे को गंभीर माना है और उम्मीद जताई है कि सरकार इस पर संजीदगी दिखाएगी। न्यूज़ 18 ने ये खबर दिखाई है और हमारी सरकार ने संज्ञान लिया है। उसके पूरे जांच के आदेश हैं। हर जगह स्टेडियम हो, ऐसी इच्छा नीतीश कुमार जी की शुरू से रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी तरह जांच पड़ताल करके उस पर कार्रवाई होगी। हमने दिखाया था कि कैसे प्रदेश के कई जिलों में स्टेडियम निर्माण के नाम पर पैसों का बंदरबांट किया गया। मैदानों पर बनी चंद सीढ़ियां कुछ एक साल में ही अंतिम सांसें गिन रही हैं। 2008-9 में ही मुख्यमंत्री खेल विकास योजना की नींव डाली गई थी। प्रदेश में 287 आउटडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति के बाद करीब 70 करोड़ रुपए अलॉट भी किए गए, लेकिन स्टेडियम धरातल पर नहीं बल्कि विभाग की फाइलों में ही नजर आया। बहरहाल न्यूज 18 के इस खुलासे ने सरकार की चूलें हिला दी हैं। खेल और खिलाड़ियों की बदहाली से शायद सरकार आंखें मूंद ले, लेकिन हम सामाजिक सरोकार के अपने दायित्व से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारी पहुंच ही आपकी ताकत है। पटना से रवि एस नारायण के साथ दिल्ली से अनूप गुप्ता, न्यूज 18। अगली खबर का रुख करते हैं। मंगलवार को पाकुड़ के सिमलढाब गांव के जंगल में बरामद लड़की के जले हुए शव की शिनाख्त कर ली गई है। लड़की के गायब होने की दास्तान भी सामने है, लेकिन सवाल अब भी है, आखिर लड़की को किसने जिंदा जलाया? मंगलवार को पाकुड़ में हिरणपुर थाना के सिमलडाब गांव के जंगल में एक लड़की का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। घटना को लेकर कई सवाल उठने शुरू हो गए, लेकिन सबसे पहला सवाल था, आखिर लड़की कौन थी और कहां की रहने वाली थी? इस सवाल का जवाब मिल गया है और जवाब देने खुद लड़की के पिता पुलिस के पास पहुंचे। सोमवार को घर से सुबह 7 बजे साहेबगंज लोकल से पाकुड़ कंप्यूटर करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ से वो डेली 11 बजे लोकल या अब बरौनी 2:30 बजे चली आती थी, लेकिन उस रोज नहीं आई। तो फिर क्या किया? हम लोग अपना संबंधी क्या जांच पड़ताल किए, लेकिन कहीं पता नहीं चला। परिजनों के मुताबिक
लड़की साहेबगंज जिला के कोटालपोखर की रहने वाली थी। सोमवार को मृतक कंप्यूटर क्लास और ट्यूशन के लिए ट्रेन से कोटालपोखर से पाकुड़ आई थी। उसके बाद देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। आज जला हुआ शव बरामद होने की खबर मिली तो परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और शव की शिनाख्त की। पिता ने लड़की के हाथ में कड़ा और कपड़ा से शव की शिनाख्त की। परिजनों के मुताबिक मृतक लड़की के साथ 2 दोस्त भी आती थी, जिनमें एक दोस्त पटना चली गई। पुलिस के मुताबिक मृतक गोड्डा में एक लड़के के संपर्क में थी और पाकुड़ में भी कोटालपोखर के रहने वाले एक लड़के से बात होती थी। ऐसे में घटना के तार गोड्डा और पाकुड़ से भी जुड़ रहे हैं। उस मामले में करीब हम लोग का अनुसंधान कंप्लीट है, केवल गिरफ्तारी होनी बाकी है। जो सहेली के साथ आई उनसे भी लगा, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो इसके पीछे जो इनका जो बैकग्राउंड में जो भी लड़के होंगे उनके भी मोबाइल के आधार पर और इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके आधार पर उनको गिरफ्तारी करनी है। और मैं समझता हूँ कि 24 घंटे के अंदर इसमें पूरा मामला हम लोग खुलासा कर लेंगे। अभी तक जो मामले बरकरार है, जैसे कि उसके फैमिली मेंबर्स बता रहे हैं कि कुछ जबकि वो गोड्डा से वो मैट्रिकुलेट हुई तो वहाँ भी किसी लड़के से उसकी बातचीत होती थी और यहाँ भी किसी जो कोई लड़का है जो कोटालपोखर का ही रहने वाला है उससे भी फोन से बात होती थी। बहरहाल पुलिस ने 24 घंटे में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। कुंदन, न्यूज़ 18, पाकुड़। और अब बात मिथिला की बेटी अनम की, जो इजराइल फिलिस्तीन को अमन का रास्ता बताने जा रही है। इजराइल के बेंजूरियन विश्वविद्यालय में दरभंगा की अनम इजराइल फिलिस्तीन समस्या पर शोध पत्र प्रस्तुत करेंगी और दोनों देश को अमन का रास्ता दिखलाएंगी। इजराइल की 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अनम हिस्सा लेने जा रही है। अनम ने अपना शोध पत्र साल 2017 में भेजा था, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अनम को $500 का वजीफा भी दिया गया है। और न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।